हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक सॉल्यूशन में। दोस्तों हम कवर कर रहे थे सल्तनत। दोस्तों सल्तनत का दोस्तों सल्तनत काल का दोस्तों हमने फर्स्ट भाग क्लियर कर लिया दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा सेकंड भाग। इससे पहले दोस्तों हमने महमूद गजनवी, मोहम्मद कासिम दोस्तों, इन सभी दोस्तों जो मेन मेन इंपॉर्टेंट राजा हुए उनके दोस्तों सल्तनत काल पढ़े। और दोस्तों कौन से राजा का सल्तनत काल कितना रहा और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों, इससे फर्स्ट भाग में दोस्तों हमने सभी के सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों जो आगे के टॉपिक रह गए थे दोस्तों वो हम इस भाग में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आता है खिजली वंश। दोस्तों जो खिजली वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी और किसने की थी दोस्तों, इस सभी को अब विस्तार से पढ़ेंगे और उसके द्वारा किए गए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है वे सभी के सभी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो खिजली वंश की स्थापना हुई थी वो 1290 में हुई थी। और दोस्तों 1290 से लेकर दोस्तों जो खिजली वंश चला हमारा 1320 तक चला। और उसके बीच में दोस्तों कौन कौन से राजा आए दोस्तों उनके द्वारा किए गए सभी के सभी इंपॉर्टेंट कार्य हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। खिजली वंश की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों किसने करी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दोस्तों खिजली वंश की स्थापना की थी 1296 में। उसके भतीजे एवं दामाद की कब दोस्तों 1296 में उसका जो भतीजा था दोस्तों एवं दामाद भी कहा जाता है दोस्तों, जो उसका जो बाद में दामाद भी हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों उसकी हत्या कर दी थी। किसने दोस्तों 1296 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों उसकी यानी कि दोस्तों हत्या कर दी, यानी कि उसे जान से मार दिया था और खुद राजा बन गया था। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि का नाम कुतुबुद्दीन ओ सॉरी ये भी एग्जाम में दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी दोस्तों, उसके दामाद ने या उसके भतीजे ने 1296 में ईस्वी में दोस्तों उसकी हत्या कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 में 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। यानी कि 22 अक्टूबर 1296 में दोस्तों फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, सुल्तान बन गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जो दोस्तों मूल नाम था, अमीर खुसरो का दोस्तों जो मूल नाम था वो क्या था, मोहम्मद हसन। जो अमीर खुसरो का दोस्तों मूल नाम था। सितार एवं तबला वादक भी दोस्तों अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि सितार वादक कौन है, ये तबला वादक कौन है दोस्तों, वो कौन है, वह दोस्तों अमीर खुसरो है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की जो प्रथा है दोस्तों किसने चलाई थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। जो घोड़े को दागना और सैनिकों को जो हुलिया करने की जो प्रथा चली थी दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। अलाई दरवाजा, सीरी का महल, हजार खंबा महल, ये सभी के सभी दोस्तों जो निर्माण कराए थे वो किसने कराए थे दोस्तों, वे अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों इन सभी का निर्माण कराया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जो सल्तनत काल रहा वो कब से कब तक रहा, 1296 से लेकर दोस्तों 1316 तक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सल्तनत काल रहा। उसके बाद दोस्तों जो राजा बना खिलजी वंश में दोस्तों वो क्या था, शहाबुद्दीन उमर दोस्तों, इसका क्या 1316 तक इसका सल्तनत काल रहा। उसके बाद दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दोस्तों, इसका जो सल्तनत काल रहा वो 1316 से लेकर 1320 तक रहा। उसके बाद दोस्तों जो राजा बना नसरुद्दीन शाह दोस्तों वो कब से कब तक रहा दोस्तों, वो 1320 में ही दोस्तों उसके समाप्त हो गया था। उसके बाद दोस्तों खिजली वंश के बाद दोस्तों क्या हुआ, तुगलक वंश का दोस्तों निर्माण हुआ। तुगलक वंश ने दोस्तों वहां पर अपना शासन प्राप्त कर लिया था दोस्तों। तुगलक वंश दोस्तों, तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा वो 1320 से लेकर 1398 तक दोस्तों तुगलक वंश का दोस्तों शासनकाल रहा। तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो किसने की थी दोस्तों, तुगलक वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वो गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें क्या नाम, इसने सिंचाई के लिए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किया। सिंचाई करने के लिए दोस्तों कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दोस्तों कुएं और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बनता है। गयासुद्दीन के बाद जूना खां, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्या दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बाद क्या मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दोस्तों दिल्ली के क्रम सिंहासन पर बैठा। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर दोस्तों क्या है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया करने वाला पहला सुल्तान, पहला मुसलमान शासक था। जिसने दोस्तों फिरोज तुगलक जो आया था दोस्तों, जो ब्राह्मण जाति होती है एक दोस्तों
दोस्तों इन पर जजिया कर लगाने वाला क्या था, पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का दोस्तों क्या, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 300 नए नगरों की स्थापना की थी। क्या है दोस्तों, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहर का निर्माण करवाया था और जो 300 नगर हो दोस्तों, उनकी दोस्तों क्या है, उनकी स्थापना करी थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए दोस्तों, कितने, फिरोज तुगलक ने जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं थी दोस्तों एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दोस्तों क्या है, दीन खैरात की दोस्तों स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा आता है कि दीन खैरात की स्थापना किसने की थी दोस्तों, फिरोज तुगलक ने दोस्तों दीन खैरात की स्थापना की थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं अगर कोई आपका टॉपिक है जिससे दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दोस्तों हम आपसे उसके बारे में आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो कौन हुआ, नसरुद्दीन तुगलक। दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसका जो सल्तनत काल रहा वो 1320 से लेकर 1325 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल रहा वो 1325 से लेकर दोस्तों 1351 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल रहा दोस्तों 1351 से लेकर 1388 तक ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का जो शासन काल रहा वो दोस्तों 1388 लेके दोस्तों 1389 तक रहा। उसके बाद दोस्तों है अबू बकर। अबू बकर का दोस्तों सल्तनत काल रहा वो दोस्तों 1390 से लेकर दोस्तों 1394 तक इसका सल्तनत काल रहा। उसके बाद दोस्तों आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो शासन काल रहा दोस्तों वो कब से कब तक रहा, वो 1394 तक ही दोस्तों उसका शासन काल रहा। दोस्तों तुगलक वंश के बाद आता है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश का दोस्तों स्थापना हुई थी और किसने की थी, और दोस्तों जो सल्तनत काल रहा उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, और दोस्तों कौन कौन से राजा ने दोस्तों उस पर सल्तनत काल में राज्य किया, हुक्म शासन किया, इस सभी को दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों 1414 से लेकर 1451 तक दोस्तों सैयद वंश के दोस्तों जो शासक रहा। दोस्तों सैयद वंश की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, वो खिरिज खान ने दोस्तों सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश के दोस्तों शासनकाल रहा कितने वर्षों तक रहा, दोस्तों 37 वर्षों तक दोस्तों सैयद वंश का जो शासनकाल रहा। खिरिज खान दोस्तों 1414 से लेकर 1421 तक सल्तनत किया दोस्तों। मुबारक शाह ने दोस्तों 1421 से लेकर 1434 तक। उसके बाद दोस्तों आता है मुबारक शाह दोबारा द्वितीय ने दोस्तों 1434 से लेकर 1445 तक। उसके बाद आया दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह ने 1445 से लेकर 1450 तक दोस्तों उसका शासनकाल चला। उसके बाद दोस्तों खिरिज खान सैयद वंश के बाद दोस्तों आता है लोधी वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लोधी वंश से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोधी वंश से दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है दोस्तों कि लोधी वंश से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। लोधी वंश की जो दोस्तों शासनकाल रहा दोस्तों 1451 से लेकर 1526 तक दोस्तों लोधी वंश का शासनकाल रहा। दोस्तों जो लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों, बहलोल लोधी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। दोस्तों 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दोस्तों सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, कब करी दोस्तों 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, या आगरा शहर की दोस्तों स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता रहता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहलोल लोधी का जो शासनकाल रहा दोस्तों वो 1451 से लेकर 1489 तक रहा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आज सिकंदर शाह लोधी का जो शासनकाल रहा 1489 से लेकर 1517 तक रहा दोस्तों शासनकाल। उसके बाद दोस्तों है इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल रहा दोस्तों 1517 से लेकर दोस्तों 1526 तक दोस्तों इब्राहिम लोधी का शासनकाल रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें जरूर बताएं। ओके बाय।